नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं कि एलआईसी शेयर पे एक्सपर्ट ने दिया बहुत ही ज़बरदस्त राय। उन्होंने क्या टारगेट नया एक टारगेट दिया है, मुनाफा बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। चलिए हम बात करते हैं। अगर हम भारत की सबसे बड़ी, भारत की क्या कई देशों की सबसे बड़ी ये कंपनी है। अगर माने तो ये कई देशों से बहुत ही बड़ी कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम है एलआईसी। आप सभी लोगों को पता होगा। और इसकी जो जो स्टॉक की जो प्राइस है वो लगभग 25% तक नीचे आ गई थी। जब ये लिस्टेड हुआ था ना, तो लगभग 25% तक ये नीचे आ गई थी। अब हम अगर बात करें कि इसका जो स्टॉक का जो साइज है, वो लगभग, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 21,000 करोड़ से भी ऊपर है। मतलब बहुत ही बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये निवेशकों को एक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि उस समय ऑफ़र तो बहुत ही अच्छा खासा आया था, लेकिन जो इसका आईपीओ का प्राइस बैंड था वो लगभग 949 का था। और वहीं से शेयर की कीमत जो है वो अभी चल रही है 905 रुपये के आसपास। और यहाँ पे देख अगर रहे हैं आप कि जो हाई इसने बनाया था वो लगभग 1175 रुपये का हाई बनाया था। और उसके बाद ये कंपनी गिरते हुए लगभग 905 रुपये के आसपास चली गई। देखिए, जो भारत सरकार के जो ये एलआईसी के जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी बढ़ाने की घोषणा की गई और इंश्योरेंस फाइनेंस पे असर पड़ा। इसके कारण जो एक्सपर्ट जो मानते हैं कि सैलरी बढ़ाने की जो कंपनी है वो लगभग 4,000 करोड़ का एक बॉन्ड है। मतलब उतना इनको ये ज़्यादा पैसा मतलब देना पड़ेगा। और हालांकि जो इनका ब्रोकरेज फर्म है, इंस्टीट्यूट फर्म है, और ये सबके नज़रिए से अगर देखें तो लगभग इसका जो टारगेट जो दिया है इन्होंने वो लगभग 1300 का दिया है। लगभग अगर जो स्टॉक अभी 900 कुछ रुपए पे जो ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे इनकी जो 40% की 40% की यहाँ पे बढ़त देखने को मानी जा रही है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है। अगर 40% बढ़ता है तो कई जो निवेशक फंसे हैं जो 1100 के आसपास लिए थे, उनका जो प्राइस है वो एक अच्छे में एक कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम एलआईसी के बारे में और भी ज़्यादा जान लेते हैं। देखिए, एलआईसी अभी लगभग 906 रुपये के आसपास चल रही है। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5,73,266 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत ही बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पे बाउन बिग लो की बात करें तो 530 का बाउन बिग लो है और बाउन बिग हाई 1175 रुपये का। देखिए, जो इंडस्ट्री पी है, आप समझ रहे हैं, जो इंडस्ट्री पी है वो लगभग 43 के आसपास है। और जो स्टॉक की पी है वो लगभग 14 के आसपास है। तो बहुत ही सस्ते पे आपको मिल रही है। बुक वैल्यू भी 96 के आसपास है। डिविडेंड भी 0.44% देता है। इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 130% की है। आप समझ गए। अर्निंग पर शेयर 63 का है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट है। और इनके पास जो कैश फ्लो है वो इतना बड़ा है कि जितने में कई कंपनियां खुल जाएंगी, ठीक है। ये लगभग 59,174 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रमोटर की होल्डिंग 96% है। कितना? 96%, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, इनकी जो इनकम है, इनकी इनकम हम देख लेते हैं यहाँ पे। एनुअल जो इनकम है 36,397। और जो नेट प्रॉफिट है वो 9,444। वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा हो रहा है। 1 ईयर का रिटर्न लगभग 59% के आसपास दिया है। मार्केट का जो चार्ट हम देखें तो कुछ इस तरीके से चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चार्ट है। इस तरीके से आप देख रहे हो, बढ़िया चार्ट है।
और यहाँ पे देखिए कंपनी तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जो ग्रोथ कंपनी कर रही है 71% के सेज या रिटर्न से ग्रोथ कर रही है, और आरओई भी उसका 3 साल में लगभग 108 का हो गया है। मतलब बहुत ही बेहतरीन ये आपको देखने को मिल रहा है। चलिए हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस देखने के बाद उस पर क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी पे एक बाइंग का डिसीजन बना सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं 2017, ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और फिर उसके बाद ये है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखिए 2017 में 2232 करोड़, 2018 में 2446 करोड़, 2019 में 2688 करोड़। अब 2020 में हम देखें, 2020 में 2713 करोड़, 2021 में 2901 करोड़, 2022 में 4083 करोड़, 2023 में देखिए यहीं पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे अर्निंग आपको देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ये कोविड का टाइम चल रहा था, और अभी देखिए 36,397 करोड़, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक में यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिली है, और गजब की रनिंग है। लेकिन जितनी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है उतना तेज़ शेयर हो मतलब दौड़ा नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग अभी जो है वो लगभग ये ईयर है, ये प्रमोटर की होल्डिंग है, ये एफआईज की है, ये डीआईज की है, ये पब्लिक की है। तो अभी भाई प्रमोटर अगर 96% दबा के रखेगा शेयर, तो शेयर फिर भागेगा क्या? क्योंकि और जिसको चाहिए वो तो अगर लेगा तो इधर अपर सर्किट लगेगा। आप खाली 4% छोड़ रहे हो, बोल रहे हो उसमें से भी उठाओ, 4% भी नहीं है, 3.5%। 3.5% में कोई कैसे बाइंग करेगा? तो इसीलिए कैसे भी करके देखिए, पर जो एफआईज हैं उन्होंने यहाँ पे 0.08% लिया था, फिर उसके बाद 0.06% हो गया, और वही चीज़ है डीआईज की। डीआईज ने यहाँ पे 1% कैसे कैसे करके लिया, 0.90% लिया था, और फिर उसके बाद 1% यहाँ पे इन्होंने ले लिया। पब्लिक के पास थोड़ा घटा है, ठीक है। तो यहीं से बाकी आप देख सकते हैं कि ये लगभग इनका जो टारगेट है 1300 का है, 1300 के आसपास। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।